अक्सर लोगों को गोश्त खाने के बाद तरह तरह के मसाइल फेस करना पड़ते हैं। बदहजमी की शिकायत हो जाती है, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आंतों में जलन होती है, अफारे की कैफियत पैदा हो जाती है, बहुत ज्यादा गैस पैदा हो जाती है जो बड़ा तंग करती है, मैदा बोझल रहना शुरू हो जाता है। बास लोगों को मैदे के मुकाम पर बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ शुरू हो जाती है, वो बाद में कोई चीज खा नहीं सकते। कुछ लोगों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में इसकी कुछ वजूहात पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके हल पे मैं बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी, और अगर गोश्त खाने के बाद आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप इंशाल्लाह इनसे निजात पा लेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लें कि निज़ाम इंहिज़ाम के लिए जिस चीज़ को हजम करना बहुत आसान है वो है फाइबर, रेशादार अज्जा। और गोश्त में फाइबर ना होने के बराबर होता है। और निज़ाम इंहिज़ाम के लिए जिस चीज़ को हजम करना सबसे मुश्किल है वो है फैट, जिस पर बहुत ज़्यादा जोर लगता है, बहुत ज़्यादा तवानाई सर्फ होती है मैदे की और आंतों की, वो है फैट। चर्बीले माटे, चकनाई। और गोश्त फैट से भरपूर होता है। गोश्त में बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है, खासतौर पर बड़े गोश्त में। और मजीद ये कि गोश्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसको तोड़ने के लिए भी मैदे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और निज़ामी निज़ाम मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होता है, यानी उसमें कुव्वत मुख्तलिफ होती है लोगों के लाइफ स्टाइल के एतबार से, उम्र के एतबार से, ग़िज़ा के एतबार से, तर्ज ज़िंदगी के एतबार से उसकी कुव्वत में फ़र्क होता है। तो जिन लोगों का निज़ामी निज़ाम कुछ कमज़ोर होता है, अपनी पूरी कुव्वत में नहीं होता, वो फिर अच्छे तरीके से गोश्त को हजम नहीं कर पाता। ख़ास तौर पर बड़े गोश्त को अच्छे तरीके से हजम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन पाई जाती है, जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। यही वजह है कि उनको फिर तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बात करें इसके हल की, तो सबसे पहले आपको अपनी गोश्त खाने की मिकदार को कंट्रोल करना होगा। मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं। अगर आपको मसाइल बनते हैं, अगर आप ठीक रहते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर आपको मसाइल बनते हैं तो आप मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं। बुना हुआ गोश्त खाने की बजाय आप शोरबा वाला गोश्त बनाकर खाएं। मजीद ये कि जब आप गोश्त पकाएं उसमें लीमू जरूर डालें, क्योंकि लीमू अगर आप उसमें डालेंगे तो उससे ये होगा कि हाजम एंजाइम्स की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको हजम करना निज़ामी निज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको मजीद ये काम करना है कि जब कभी आपको गोश्त खाना हो, आप उससे पहले पाइन एप्पल के कुछ पीसीस खाएं, अनानास के कुछ टुकड़े खाएं। अनानास के अंदर एक खास किस्म का ऐसा मुरक्कब पाया जाता है जो हाजम एंजाइम्स की सिक्रीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और हजम के अमल को बहुत ज्यादा कुव्वत दे देता है, बहुत ज्यादा तेज कर देता है। इससे आपको गोश्त अच्छे तरीके से हजम हो जाएगा। अगर आपको अनानास मुयसर नहीं है तो पपीता, पपीता बहुत ज्यादा खास चीज है। इसमें पापेन एक ऐसा मुरक्कब पाया जाता है जो हाजम एंजाइम्स की सिक्रीशन को बहुत बढ़ा देता है। गोश्त खाने से पहले आप पपीता थोड़ी मिकदार में जरूर खाएं। अगर आपको ये फल मुयसर नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी सफेद जीरा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, इन चीजों को एक कप पानी में मिलाएं और इनका कहवा बनाकर आप इस्तेमाल करें। इससे भी इंशाल्लाह हाजम एंजाइम्स की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आपका निज़ामी इंहिज़ाम गोश्त को आसानी से हजम कर पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिदायत आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगी। मुफीद हिदायत को दूसरों तक भी पहुँचाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई मुफीद वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।